दर्शकों, स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल यहाँ पर राशि परिवर्तन करके तुला राशि में जाएंगे। क्या रिजल्ट रहेगा मेष से मीन राशि पर्यंत। देखिए, खासकर मंगल को जो है अदम्य साहस, ऊर्जा, विद्युत, अग्नितत्व यहाँ पर माना गया है। और नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो उनको युद्ध का देवता, सेना नायक उनको माना जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सेना नायक राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तन करके जा कहाँ रहे हैं, ये थोड़ा सा गौर करने की बात है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि सर आप भूमिका ज्यादा बताते हैं, लेकिन देखिए भूमिका बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप प्रारंभिक चरण को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी राशि पर अगर जाकर राशिफल को देख भी लें तो मुझे नहीं लगता कि उसका उतना फल आपको समझ में आएगा। वो बातें आप समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि किसी भी चीज में भूमिका तो अहम होती ही है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो जब तुला में जाएंगे तो तुला राशि यानी शुक्र की राशि। अब शुक्र और इनका आपस में बैर है, शत्रु के घर मंगल जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, यही समझने की यहां पर बात है कि नैसर्गिक रूप से जो पूरा प्रभाव रहेगा सिर्फ आप पर ही नहीं, आपकी राशि पर ही नहीं, मनुष्य पर ही नहीं, चराचर दुनिया की हर चीज के अंदर जो है इसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि सेना नायक, युद्ध के देवता जो हैं शुक्र के घर जा रहे हैं, यानी शत्रु के घर जा रहे हैं। और शत्रु के घर जाके कोई सहज नहीं होता है, वहां पर असहज फील होता है। क्योंकि मन में अनेक प्रकार की जो वार्ताएं उस समय चलती रहती हैं, अनेक प्रकार के विकल्प जो मन में उठते रहते हैं, वही स्थिति रहेगी मंगल की। लेकिन कुछ राशियों के लिए यहाँ पर अच्छा भी रहेगा, कुछ सेक्टर में बहुत अच्छा भी यहाँ पर रहेगा। लेकिन सावधानियां क्या हमें रखनी है, उपाय क्या हमें करना चाहिए, बस वही मैं आपके आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर परिवर्तन अगर बात करें तो 22 अक्टूबर 2021 में परिवर्तन होगा। और कब तक यहां पर रहेंगे, 22 अक्टूबर से लेकर के ये 4 दिसंबर तक की स्थिति यहां पर बनेगी। अब हम मेष की स्थिति देखते हैं तो मेष के लिए सप्तम भाव के अंदर मंगल रहेंगे। खासकर दाम्पत्य जीवन के अंदर ये तकरार की स्थिति पैदा कर सकता है उन लोगों के लिए, विशेषकर जिनकी कुंडली में मंगल ऑलरेडी इसी तरह से बैठे हैं या कुछ इस तरह से बैठे जो सातवें घर के साथ उनका रिलेशन ठीक नहीं है। लव लाइफ के अंदर भूचाल की स्थिति आ सकती है अगर मंगल आपकी कुंडली में भी ठीक नहीं है और वर्तमान दौर आपके प्रेम संबंधों का चल रहा है। तो आप बहुत सजगता यहाँ पर बनाए रखनी चाहिए और मंगल से रिलेटेड आपको रेमेडीज भी यूज करनी चाहिए। और स्वभाव में भी आपको थोड़ा सा नरमी रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ आपको उग्र बनाएगा और यही आपकी लव लाइफ को खत्म भी कर सकता है। साथ ही साथ आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मंगल आपको जहां सप्तम भाव में बैठेंगे वहां लग्न को भी देखेंगे, इसलिए आपको भी काफी तपन महसूस कराएंगे, काफी क्रोध महसूस कराएंगे, काफी ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन ये ऊर्जा यदि आप किसी अच्छे कार्य में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को कोई एक नए कार्य में लगाते हैं तो आपके जीवन के लिए, पूरे जीवन भर के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक दिन का निर्णय हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। तो अच्छे समय में यदि हम अपनी ऊर्जा को अच्छे जगह लगाते हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपके पूरे जीवन काल के लिए वह आपके लिए अपार संभावना को लेकर के आगे बढ़ेगा। वृषभ की हम बात कर लेते हैं तो आपके षष्ठम भाव के अंदर यानी रोग, ऋण, रिपु और शत्रु के भाव में यहाँ पर इनका प्लेसमेंट रहेगा। एक चीज यहाँ पर खास आपको ध्यान देने की है, देखिए अगर किसी प्रकार का कर्ज आप पर है तो आप इस दौरान उसको निपटा सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन किसी को कर्ज देने से आपको परहेज करना चाहिए। लेन देन की हम अगर बात करें तो मंगल यहाँ पर आपको अच्छी संभावनाएं भी यहाँ पर देगा, लेकिन कुल मिलाकर आपको बड़ा कर्ज किसी को इस समय न तो देना है और न लेना है। लेकिन देने की बात हो, आप इस समय चुकता करने के हैं, आप कर्ज आपके पास में, आप उसको लौटाने के परिप्रेक्ष्य में तैयार हैं तो थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, क्योंकि मंगल आपके कर्ज को यहाँ खत्म कर सकते हैं। ऋण मोचन का आपको पाठ करना चाहिए। बहुत सारे लोग नियमित रूप से संपर्क करते हैं कि हाँ जी कर्जा बहुत हो रहा है, तो ये कर्ज को खत्म करने के लिए ऋण मोचन एक बहुत प्रभावी पाठ है। इसका क्या विधान है, क्या विधि है, उसके साथ मैंने आपको बता दिया है, जिसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं जाकर। फिर भी आप व्यक्तिगत भी कोई जानकारी उससे संबंधित आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं।
अगली राशि यानी हम बात अगर मिथुन की करते हैं तो आपके पंचम भाव के अंदर मंगल रहेंगे। खासकर उनको बहुत सावधान यहाँ पर रहना होगा जिन माता और बहनों के गर्भ में कम से कम 3-4 महीने तक के शिशु पल रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रथम चरण प्रथम अवस्था में जिनके गर्भ में बच्चे हैं। इसके साथ ही उन लोगों को भी ध्यान रखना है जो संतान पक्ष को लेकर के प्रयासरत है, संतान संतति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ पर उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेषकर अगर बात करें जो विद्यार्थी वर्ग है उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी इस समय नहीं बनाना चाहिए माता पिता को, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्वाभाविक रूप से अपने पढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज और, ऊर्जा तो यहाँ पर बनी रहेगी। अगर वो चाहे कोई नया कोर्स कर रहे हैं, कोई बड़ी उपलब्धि के लिए जो है एक बड़ा फैसला आप लेना चाह रहे हैं तो आप इस समय ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा कि उस आपका जो है ऊर्जा यहाँ पर बना रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है। कोई बड़ा कोर्स आप कर रहे हैं, कोई नई प्रकार की कोई शिक्षा तकनीकी आप जो है लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आपको इसमें अच्छा परिणाम मिलेगा। करना क्या है, शाम के समय में आपको हनुमान चालीसा नियमित रूप से 1 पाठ 2 पाठ या 5 पाठ हमेशा करना चाहिए। अब हम कर्क की बात कर लेते हैं। देखो कर्क की अगर हम बात करेंगे तो आपके चौथे भाव में मंगल रहेंगे। एक चीज यहाँ पर बहुत 100% है, अगर आप वाहन लेना चाह रहे थे, मंगल आपकी कुंडली में भी सही है, ये निर्भर उस पर भी करता है, या फिर प्रॉपर्टी के लिए आप कोई विचार कर रहे हैं तो देखो मंगल यहाँ पर भले शत्रु पक्ष में आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ये सब चीजें दिलाएंगे, इसमें आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। वाहन प्रॉपर्टी का योग यहाँ पर बन सकता है, जबकि ये तुला शत्रु के घर रहेंगे, लेकिन फिर भी खींचतान के बाद भी आपको इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अगर हम उन लोगों की बात करें जो लव लाइफ में कहीं ना कहीं तकरार की स्थिति पैदा हो रही है, उनको बहुत सजग यहाँ पर रहना चाहिए, सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। आपकी कड़वी जबान, आपकी तीखी जबान, आपकी अति उत्तेजना आपके लव लाइफ को खराब कर सकती है। मैरिड लाइफ में भी सेम स्थिति, अगर पति पत्नी के बीच में तकरार है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर मंगल गड़बड़ करवा देगा। तो मंगल जहां मंगल करता है लेकिन वहां अमंगल भी करवा सकता है, तो ये खास बात यहाँ पर जो है ध्यान रखने की है और इससे संबंधित उपाय करने की है। अगर हम सिंह राशि की बात कर ले तो तृतीय भाव पराक्रम में रहेगा, जहां आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ में तकरार भी हो सकता है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वाणी पर संयम रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई नया प्रभाव आप कहीं पर जमाना चाह रहे थे, नए कार्य की तलाश में थे और कहीं निकलना चाह रहे थे, तो यहाँ पर मंगल आपको प्रभावी तो बनाकर रखेंगे, साथ ही साथ आपके पराक्रमों को भी बढ़ाएंगे, तो आप निश्चित रूप से जा सकते हैं और अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का संचार यहाँ बना रहेगा और आपके पराक्रमों को वृद्धि मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम अगली राशि कन्या की बात कर लेते तो आपके सेकंड हाउस के अंदर मंगल रहेंगे, यहाँ पर भी शत्रु पक्ष में रहेंगे, वैसे भी शत्रु पक्ष में चल रहे हैं, तो यहाँ पर द्वितीय भाव के अंदर जब ये आएंगे तो एक बात यहाँ पर मान के चले कि धन के मामले में थोड़ा सा यहाँ कुछ लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, कुछ को नेगेटिव, वो आपका डिपेंड करेगा आपके जन्मकालिक मंगल पर। अगर जन्मकालिक मंगल अच्छे हैं तो यहाँ पर धन भाव की स्थिति थोड़ा सा बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकता है, और अगर वहां पर ठीक नहीं है तो ये थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है। तो आपको करना क्या है, शाम के समय हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का कम से कम 1-2 पाठ तो कर लेना चाहिए। तुला राशि पर हम देख लेते हैं। तुला का संचरण काल द्वादश, ये आपका जो है तुला का संचरण मेष पर रहेगा, यानी फर्स्ट हाउस पर रहेगा। अब तुला के हिसाब से, तुला राशि के हिसाब से फर्स्ट हाउस पर जो है इसका संचरण काल रहेगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जहां आपको कई चीजों में यहाँ पर उतार की स्थिति और चढ़ाव की स्थिति दोनों यहाँ पर नजर आ सकती है, अप डाउन आ सकता है। अगर हेल्थ से संबंधित कोई मामले हैं, अगर आप स्वास्थ्य की दिक्कतें कोई चल रही है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सजग रखना चाहिए, सजग रहना चाहिए। खासकर जो लोग बीपी शुगर आदि जिनको समस्या है, उनको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अब देखो थोड़ा यहाँ मौसम का भी उतार चढ़ाव रहेगा और इधर मंगल का उतार चढ़ाव रहेगा, तो ये दोनों स्वास्थ्य के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। श्वास की दिक्कत जिनको है तो उन लोगों को खासकर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जिनको खासकर स्किन एलर्जी बनी रहती है तो उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। मैरिड लाइफ की देखें तो कहीं ना कहीं तकरार की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगर मंगल पहले से भी विपरीत चल रहा है तो आपको उसमें घाटा हो सकता है। वाहन आदि में दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं, तो बड़ा सजग रहना चाहिए आपको। ये यहाँ पर जो कई प्रकार के फॉल्ट, विद्युत फॉल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, ठीक है। साथ ही साथ वाहन आदि में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सब दौर जो है मंगल का जो रहेगा ये उठक पटक का रहेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष में मंगल यहाँ पर विराजित रहेंगे। क्या उपाय करना चाहिए आपको, शाम के समय कम से कम मेरे हिसाब से आपको तो 5 पाठ करने की आवश्यकता है।
लव लाइफ की बात करें, जो लोग प्रारंभिक दौर से गुजर रहे हैं, जिनके पहले से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, उनको मेरे हिसाब से यहाँ पर वाणी का संयम रखना चाहिए, वरना तकरार की स्थिति बढ़ सकती है और आपको इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। अब हम वृश्चिक राशि की यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपके द्वादश के अंदर ये संचरण काल रहेगा, खासकर उन लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि षष्टम दृष्टि से जो है ये आपके अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर भी मैरिड लाइफ में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि विवाद भी हो सकता है, इसलिए आपको बड़ा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर बात बिगड़ सकती है, कहीं ना कहीं आपको अनुकूलता बनाने के लिए मेरे हिसाब से मौन एक बहुत बड़ा शस्त्र आपके लिए हो सकता है। तो इसी अस्त्र और शस्त्र का आपको प्रयास करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और नियमित रूप से अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाने के साथ साथ में आपको हनुमान चालीसा एक पाठ सुबह और एक पाठ शाम को कर लेना चाहिए, तो आपका दिन मंगल रहेगा और आपका समय अच्छा गुजरेगा। अगर हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए, तो आपकी एकादश में मंगल का संचरण रहेगा, जहां आप प्रतिकूल तो रहेंगे लेकिन कुछ चीजों में अनुकूलता बढ़ेगी, आपका अदम्य साहस बना रहेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ अच्छा लाभ मिल सकता है, या जो ऑलरेडी उसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर अच्छे परिणाम, इनकम के स्रोत भी बढ़ेंगे और आपका ऊर्जा और साहस भी बढ़ेगा। हो सकता है कोई नई उपलब्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है, तो आप तैयार रहें। अब हम बात कर लेते हैं मकर के लिए। मकर के लिए संचरण काल दशम में रहेगा। आपको एक अलग प्रकार की जो है सहानुभूति आपके साथ बनी रहेगी लोगों की, एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके पास बनी रहेगी, एक अलग प्रकार से आपका काम करने का तरीका रहेगा, एक नजरिया आपका बदल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कई प्रकार से यहाँ पर कुछ अलग करने की स्थिति में आप रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको जो आप कर रहे हैं उससे थोड़ा हटकर आप कुछ करेंगे भी, करना चाहेंगे भी और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यही अलग स्थिति एक आपको अलग छवि दिला सकती है, एक अलग परिणाम की ओर आपको लेकर जा सकता है। लेकिन ध्यान आपको यह भी रखना है कि अति उत्साहित होकर के और बिना सोचे विचारे आपको आगे नहीं बढ़ना है। थोड़ा सा आपको अपना होम रीडिंग तो एक बार करना ही चाहिए और उसके बाद आपको घर से निकलना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो नवम भाव के अंदर संचरण रहेगा। भाग्य भाव में यहाँ पर मंगल रहेंगे, अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मंगल जन्मकालिक आधार उनका सही नहीं है तो भाग्य आपका इस समय विरोध में भी खड़ा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जिनका मंगल डाउन है, लेकिन जिनकी मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी है उनके भाग्य भाव में यहाँ पर शत्रु पक्ष में होने के बावजूद भी मंगल उनको दुष्परिणाम नहीं दे सकता है, उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, जो टू व्हीलर में जाते हैं उनको थोड़ा सावधान रखना चाहिए, वाहन चलाते हैं तो आपको थोड़ा सजगता से चलाना चाहिए, कहीं भी अगर कोई वाद विवाद हो रहा है तो उसमें आपको नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो आपके लिए ये विपरीत परिणाम भी खड़े कर सकता है। अब हम अंतिम राशि यानी मीन की बात कर लेते हैं, जिनके लिए अष्टम भाव के अंदर यह संचरण रहेगा। आपको विशेष यहाँ पर सावधान रखना है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान आपको रहना चाहिए और वाद विवाद की स्थितियों से बहुत दूर आपको रहना चाहिए, उनसे आप नाता ना जोड़ें। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य पर गहरा इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप पहले से हृदय रोगी हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ब्लड से संबंधित आपके कोई इन्फेक्शन है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं रक्त में बड़ा विकार जिनका है, यानी कोई भी दिक्कत जिनको है और उनको नियमित रूप से दिक्कतें हो रही है, तो उनको लिए मंगल यहाँ पर प्रतिकूल हो सकता है। कई लोगों को जो है लगातार कुछ इस प्रकार की दिक्कतें होती कि मतलब उनको महीने में या 2 महीने 6 महीने में चेकअप के लिए जाना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि मंगल यहाँ पर उनके रक्त से संबंधित जो चीजें हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत खड़ी कर सकता है। और अष्टम भाव के साथ साथ होने पर यहाँ पर जो है एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। अगर मान लो राहु के संयोग में कहीं आ रहा है, या जन्म कुंडली में कोई इस तरह का संयोग है, या दशाएं राहु की चल रही है, या योगिनी में संकटा आदि चल रही है, तो वो यहाँ पर दिक्कतें खड़ा कर सकता है। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव में मंगल यहाँ पर आपके वृश्चिक तुला राशि में जाकर बहुत शुभ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए और मेरे हिसाब से कम 5 पाठ, चाहे दोनों टाइम सुबह शाम मिलाकर कर लो या एक टाइम आप शाम को कर लो, आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। जितने भी उतार चढ़ाव का समय है वो आपका अच्छा गुजरेगा और भाग्य के लिए नई संरचना भी आप खड़ी कर पाएंगे।